गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अभी तक अपना कंप्यूटर नेटवर्क जो टॉपिक चल रहा था उसमें क्या देख रहे थे। उसमें हम लोग देख रहे थे ट्रांसमिशन मीडिया। क्या देख रहे थे? ट्रांसमिशन मीडिया। और भी देखे थे पिछले, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम लोग और भी बहुत कुछ देखे थे। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रांसमिशन मीडिया। और ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड एंड वायरलेस। तो वायरलेस हम लोग देखे थे और वायर्ड भी देख लिए, मतलब वायर्ड और वायरलेस दोनों देख लिए थे। और वायर्ड तो हमारा जो है ख़त्म हो गया था, वायरलेस स्टार्ट किए थे। तो वायरलेस में अभी लास्ट जो देखे थे वो था हमारा रेडियो वेव। क्या था? रेडियो वेव। अभी नेक्स्ट हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, ये जो वीडियो का जो है विंडो, इसको मैं क्लोज करता हूँ, सीधा चलता हूँ स्लाइड की ओर। ठीक है। अ, अ, तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्लूटूथ। क्या है? ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ के बारे में क्या बोल रहा है? ब्लूटूथ इज अ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। या ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट्स अस शेयर इंफॉर्मेशन लाइक वॉइस, फाइल्स, डेटा, म्यूजिक एंड वीडियो। नाउ डे इट इज बिल्ट इन टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। देखिए, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा, सॉरी, ब्लूटूथ एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग डेटा भी सेंड, मतलब शेयर कर सकते हैं, सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो भी रिसीव या सेंड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी सेंड या रिसीव कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब डेटा। वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में हो सकता है या कोई फाइल हो सकता है, हमारा प्रोग्राम फाइल। तो और ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट अस शेयर इंफॉर्मेशन लाइक वीडियो, फाइल्स, डेटा, म्यूजिक एंड वीडियो। नाउ डे इट इज बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब आज के टाइम में क्या है, लगभग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में क्या है, ब्लूटूथ इनबिल्ट रहता ही है। मोबाइल फोन्स, एफएम रेडियो एंड टेलीविजन ऑल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियो वेव। मोबाइल फ़ोन, एफएम रेडियो, रेडियो जो होता है, एंड टेलीविज़न, ये सब में क्या है, अलग अलग टाइप का रेडियो वेव रहता है टू सेंड इन्फॉर्मेशन सच एज ऑडियो एंड वीडियो विदाउट यूजिंग वायर्ड। और ये सब जो है बिना वायर के हम लोग ऑडियो और वीडियो को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज रेडियो वेव। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसमें भी क्या होता है, रेडियो वेव, ये रेडियो सिग्नल ही सेंड किया जाता है, रेडियो वेव का ही यूज किया जाता है। वही बोल रहा है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज रेडियो वेव। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सेंड इंफॉर्मेशन विद इन अ पर्सनल स्पेस। मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ब्रॉड स्पेस में ये वर्क नहीं करता। विद इन ए रूम या एक रूम से दो रूम, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करता। यहाँ पे दे रहा है कि 33 फीट, मतलब 30 फीट, 30 फीट का इसका मैक्सिमम रेंज रहता है। इसका मैक्सिमम रेंज कितना रहता है? 30 फीट के आसपास इसका रेंज रहता है। और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सेंड इंफॉर्मेशन विद इन इट्स पर्सनल स्पेस विच इज कॉल्ड पैन। तो मतलब अब इससे ये पता चलता है कि ब्लूटूथ का जो हम नेटवर्किंग कर सकते हैं वो पैन में ही पॉसिबल है, लैन से में भी पॉसिबल नहीं है, और वैन का तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये पैन में पॉसिबल, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब एक रूम, ज़्यादा से ज़्यादा दो रूम में ये पॉसिबल है। The maximum data transmission range of Bluetooth technology is 10 meter or 33 feet. A product with Bluetooth means it has a piece of hardware as well as software to connect that product with other product wirelessly using the Bluetooth technology। देखिए क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लो आप लोग ब्लूटूथ ईयरफोन यूज़ करते हो, या ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसमें दो चीज़ रहती है। एक तो ब्लूटूथ का उसमें हार्डवेयर भी रहता है जो कि ब्लूटूथ का सपोर्ट कर सके, और दूसरी बात उसमें ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर भी रहता है। बिना, और ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर सीरीज वाइज या वर्जन वाइज आया है, ब्लूटूथ 1.1, ब्लूटूथ 1.2, ब्लूटूथ 2.0, इस तरह से कर करके आया है। तो वही बोल रहा है, प्रोडक्ट विथ ब्लूटूथ मीन्स इट हैज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट दैट प्रोडक्ट विथ अदर प्रोडक्ट वायरलेसली यूजिंग द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ के बारे में। फैक्ट जोन में क्या बोल रहा है, द नेम ब्लूटूथ कम फ्रॉम द नेम ऑफ एन एंशियंट किंग हार्ल्ड ब्लेटेंड ऑफ डेनमार्क। ब्लेटेंड इज ए डेनिश टर्म विच ट्रांसलेटेड टू ब्लूटूथ इन इंग्लिश। मतलब ये ब्लूटूथ का जो टर्म है, ये ब्लूटूथ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ब्लूटूथ शब्द आया कहाँ से। तो ये बोल रहा है कि डेनमार्क का एक किंग था, कौन भाई? हारल्ड ब्लेटेंट। तो इसी के नाम पे ब्लूटूथ का नाम रखा गया है। और ये डेनिश टर्म है, और इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज, या ब्लूटूथ फाउंडिंग
मेंबर इंक्लूडिंग इरिक्सन, IBM, इंटेल, नोकिया एंड तोशिबा। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है नाम है। इरिक्सन, सोनी इरिक्सन, मतलब सोनी और इरिक्सन दोनों मिल करके मोबाइल आता है दोनों का। सोनी इरिक्सन का मोबाइल पहले आता था, अभी आता है ये नहीं पता। IBM का नाम सुना हुआ है। इंटेल, इंटेल तो है ही बहुत बड़ी कंपनी, जो क्या बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। नोकिया फ़ोन का नाम तो सुने हो, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। तोशिबा, तोशिबा का लैपटॉप आता है। तो ये सब है, मतलब ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब मिलकर क्या किए थे, ब्लूटूथ का फाउंडिंग किए थे, मतलब उसको इस्टेब्लिश करने में सबका योगदान था। नेक्स्ट है वाईफाई। क्या है? वाईफाई। वाईफाई में क्या है? वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी, मतलब वायरलेस का फुल फॉर्म दिया है वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ द नेम ऑफ पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेज रेडियो वेव टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन। मतलब वाईफाई में भी क्या होता है, रेडियो वेव ही यूज़ किया जाता है। ये वाईफाई में भी क्या किया जाता है, रेडियो वेव। लेकिन इसमें बहुत ही हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्किंग जो है वो सपोर्ट होता है, प्रोवाइड किया जाता है। वाईफाई नेटवर्क यूज रेडियो टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट वायरलेस कनेक्टिविटी। और मतलब इसमें भी क्या होता है, जो हमारा फास्ट है, रिलायबल है, और क्या है, बहुत ही सिक्योर नेटवर्किंग होता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो इंफ्रारेड के बारे में आप लोग वैसे तो प्रैक्टिकली यूज़ किए नहीं होंगे, लेकिन हाँ अभी चलिए, अभी भी यूज होता ही है किसी किसी। अभी भी मतलब जो नया नया जो टेलीविज़न आ रहा है उसमें भी हालांकि इंफ्रारेड नहीं रहता, पहले के टेलीविज़न में ऐसे अभी भी ज़्यादातर में रहता है। तो इंफ्रारेड में क्या होता है जो रिमोट वगैरह में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, रिमोट से जो आप लोग प्रेस करते हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कैसे काम करता है? वहाँ से एक रे निकलता है जो सेट टॉप बॉक्स तक उसको सिग्नल भेजता है। तो वहाँ पे इंफ्रारेड ही होता है। पहले भी मोबाइल में, मतलब पहले का मतलब कितना पहले, आज से 15 साल पहले की अगर बात करें, 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें, तो मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ तो मतलब आता था, लेकिन इंफ्रारेड भी पहले आता था। जैसे ब्लूटूथ से आप लोग अभी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसी तरह इंफ्रारेड से होता था डेटा का ट्रांसमिशन। और दोनों मोबाइल में, दो मोबाइल के बीच में इंफ्रारेड अगर है तो दोनों मोबाइल से आप डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते थे। प्लस दोनों मोबाइल का एक अलाइनमेंट में, एक सामने सामने रहना क्या था, बहुत ही ज़रूरी होता था। और प्लस उसका ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक तो दोनों को एक सेम अलाइनमेंट में रहना है। दूसरा ड्रॉबैक है कि उसका स्पीड बहुत ही कम रहता था। देखिए यहाँ पर दिया है उसके बारे में कि नहीं। Infrared technology is used to send document from portable computer to printer, to connect home entertainment system, and to exchange information between computers, cellular telephone, and faxes. The communication range of the devices communicating through infrared wave is very limited. वही मतलब इसका जो ट्रांसफ़र करने का रेट था वो बहुत ही लिमिटेड था। एक तो बहुत कम फाइल हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फाइल ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता था, और स्पीड भी बहुत कम था। दिस वेव कैन नॉट पेंट्रेट बॉल्स और अदर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये बाल वगैरह या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या पेंट्रेट नहीं कर सकता था। मतलब ये हुआ कि अगर बीच में कोई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ गया, इंफ्रारेड मतलब इसीलिए ना बोले कि दो मोबाइल को क्या होता है, सेम अलाइनमेंट में मतलब आमने सामने रखना पड़ता था। और बीच में अगर कुछ कुछ भी आप रख दिए दो मोबाइल के बीच में जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लिया एक मोबाइल ये हो गया और एक मोबाइल ये हो गया। अब दोनों का इंफ्रारेड ऑन कर दिया तो क्या हुआ, फाइल हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों में कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। लेकिन जैसे ही आप मान लिया यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दिए बीच में, तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पर वो दोनों का कनेक्टिविटी नहीं रह जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था। देखिए क्या बोल रहा है। These wave cannot penetrate walls or other obstruction, so there should be no physical barrier between the communicating devices. तो दोनों के बीच में कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। ए टेलीविजन एंड रिमोट कंट्रोल आर कनेक्टेड थ्रू ए इंफ्रारेड। देखिए क्या बोल रहा है, टेलीविजन जो मतलब टीवी है और जो उसका रिमोट होता है वो इंफ्रारेड के थ्रू ही कनेक्ट रहता है। In 1800 infrared wave was discovered by the astronomer विलियम हार्शल। तो ये ठीक है, ये हमारा इंफ्रारेड का जो ये फाउंड किए, सॉरी ये इन्वेंशन किए थे, उनका नाम, जो डिस्कवर किए थे उनका नाम है ये। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव में क्या है, इट इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन विच मीन्स
द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी प्रॉपरली अलाइन विथ ईच अदर। अब देखिए क्या होता है माइक्रोवेव में, क्या होता है कि यहाँ पर एक सैटेलाइट से क्या होता है, वहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है सैटेलाइट से। तो देखते हैं हम लोग के घर पे जो सेट टॉप बॉक्स का जो एंटीना रहता है, सेट टॉप बॉक्स का जिसे हम लोग छतरी बोलते हैं अपने मतलब आम बोलचाल की भाषा में। तो जो सेट टॉप बॉक्स का जो एंटीना रहता है, उस एंटीना को देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी उसका क्या होता है पोजीशन गड़बड़ हो जाता है तो सिग्नल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी सेम अलाइनमेंट में होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, एक फिक्स अलाइनमेंट में। अदरवाइज क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। इसीलिए बोल रहा है इट इज़ ए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन विच मीन्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड टू बी प्रॉपरली अलाइन विथ ईच अदर। माइक्रोवेव कैन पास थ्रू द अर्थ्स एटमोसफेयर ईजिली। और जो माइक्रोवेव है वो अर्थ के एटमोसफेयर से इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब यहाँ से वो पास हो जाता है, बहुत दूर तक वो ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन सैटेलाइट्स, हाँ, एंड कैन यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस स्टेशन। मतलब सैटेलाइट से अर्थ पे जो भी स्टेशन बेस्ड है वहाँ तक उसका फाइल का या मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। दीज आर यूज फॉर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोबाइल फ़ोन में जो हमारा है, आप लोग को क्या लगता है, जैसे हम लोग कभी भी मोबाइल किसी को कॉल करते हैं तो क्या होता है, पहले कॉल किए तो आपके मोबाइल फ़ोन से पहले कहाँ सिग्नल गया, आपके लोकल में जो नेटवर्क रहता है, मोबाइल का जो टावर रहता है वहाँ पे सिग्नल जाता है, और उस टावर से सिग्नल कहाँ चला जाता है, सीधा सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट से फिर वापस आता है जिस जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हैं उस पर्सन के जो लोकल एरिया में जो मोबाइल का टावर रहता है उसके टावर पे सिग्नल जाता है, और फिर वो टावर सिग्नल भेजता है उसके मोबाइल पे, तब जा कर के इस तरह से हमारा, जैसे मान लिया, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। जैसे मान लिया इस मोबाइल से कॉल हो रहा है, ठीक है, इस मोबाइल से कॉल हो रहा है, और ये ऊपर क्या लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है सैटेलाइट, ये ऊपर क्या है, सैटेलाइट है और ये आपके लोकल एरिया में टावर हो गया, मोबाइल टावर, और इधर एक पर्सन का मोबाइल है, ये उसका लोकल एरिया का मोबाइल टावर हो गया। अब यहाँ से जब कॉल किए तो यहाँ पे गया सिग्नल, और ये सिग्नल इसको भेजा, और ये सिग्नल इसको भेजा, और ये फिर इसको। तो इस तरह से मोबाइल का जो है नेटवर्किंग का एस्टेब्लिश होता है। तो अब समझ में आया। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, हो रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट और अ लेआउट। नेटवर्क टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट और a layout with which various computer और network devices are connected to each other। मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा अरेंजमेंट है कि आप लोग अलग अलग मतलब वेरियस डिवाइसेस को, वेरियस कंप्यूटर को, वेरियस नोड्स को, पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में किस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि यहाँ भी कनेक्ट कर रहे हैं, एक लैन मैन वैन है, वो भी एक नेटवर्किंग का भी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है, सबको अभी हम क्लियर करते हैं फटाफट। एक हुआ नेटवर्क टोपोलॉजी, एक हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक हमारा था नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो नेटवर्क जो हमारा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क ये बताता है कि वो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कैसा नेटवर्क है। जोग्राफिकल नेटवर्क के अकॉर्डिंग मतलब कितने एरिया में है, ये बताता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इससे ये डिफाइन होता है। और नेटवर्क आर्किटेक्चर में ये डिसाइड होता है कि अगर 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो कोई एक कंप्यूटर वहाँ पे मास्टर कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा, या फिर सारा कंप्यूटर अपने आप में आइसोलेटेड है, सब आपस में सब मास्टर कंप्यूटर की तरफ वर्क कर रहा है, या मतलब कोई भी मास्टर या स्लेव का बात नहीं है, या ऐसा बोलिए कि सर्वर या फिर क्लाइंट का बात नहीं है। तो ये बताता है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नहीं, वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है, सॉरी। आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क में हम ये जानते हैं कि वेरियस कंप्यूटर आपस में जो कनेक्टेड है तो उसमें से कोई एक मास्टर कंप्यूटर भी है क्या, या सब बाकी सारा का सारा आपस में सब सुपीरियर है, कोई एक सुपीरियर नहीं है। तो ये डिसाइड करता है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताता है कि उसका अरेंजमेंट हम किस तरह से करें, उसका अरेंजमेंट हम किस तरह से करें, ये हमारा बताता है नेटवर्क टोपोलॉजी। वही बोल रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट और ए लेआउट। नेटवर्क टोपोलॉजी is an arrangement or a layout
with which various computer or network devices are connected to each other. On the basis of network topology, network can be classified into five main types of यानी नेटवर्क टोपोलॉजी कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के। नेटवर्क टोपोलॉजी में हम क्या ये बताते हैं कि हमारा जो वेरियस कंप्यूटर है, बहुत सारा कंप्यूटर, बहुत सारा डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज में है, पैरेलल में है। तो सीरीज पैरेलल का तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता, सीरीज मतलब वो रिंग, चलिए वो तो खैर देखते हैं आगे। तो उसका अरेंजमेंट बताता है वो किस तरह से कनेक्टेड है, ये बताता है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी। क्या है बस टोपोलॉजी? इन बस टोपोलॉजी देख लीजिए, बस की तरह लग रहा है यहाँ पर ये एक एक ओ, 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 हाँ ये हमारा हो गया। एक ये होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन या बैकबोन। ये हमारा मतलब ये मेन केबल होता है, मेन लाइन ये होता है। ये जो है ना, ये मेन लाइन है। इसी मेन लाइन से क्या करते हैं, पूरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, और इसी को बोलते हैं सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। वही बोल रहा है, इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल नोन एज बैकबोन और बस कम्युनिकेशन ट्रेवल इन बोथ द डायरेक्शन एलोंग द लाइन। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सिंगल केबल या सिंगल बस। और इसी बस के थ्रू हमारा सारा डेटा दोनों डायरेक्शन में, मतलब लेफ़्ट टू राइट, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, जो हमारा डेटा है उसका ट्रांसमिशन होता है। All the computer, printer and other peripheral devices that are being shared are connected to the bus। इसको सिंपल क्या बोलते हैं? बस। बस बोल सकते हैं, या मेन केबल बोल सकते हैं, या फिर मेन वायर बोल सकते हैं। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या है? फेल्योर ऑफ एनी कंप्यूटर और डिवाइसेस। एडवांटेज में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? एडवांटेज। तो वो रहा फेल्योर ऑफ एनी कंप्यूटर और डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर। इसमें से मान लीजिए एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो क्या बाकी सारा कंप्यूटर चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि सिग्नल यहाँ इस वायर के थ्रू जा रहा है ना। तो यहाँ से ये कंप्यूटर यहाँ से सिग्नल भेजा, इसको भेजा, यहाँ तक चला आया। तो वही बोल रहा है कि फेलियर ऑफ एनी कंप्यूटर और डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर। कोई भी एक कंप्यूटर और कोई डिवाइस अगर फेल हो जाता है तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये होता है हमारा बस टोपोलॉजी का पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, अ न्यू पीसी कैन बी इजीली कनेक्टेड। अ न्यू पीसी कैन बी इजीली कनेक्टेड कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विथ जस्ट ए शॉर्ट केबल। मतलब हम लोग कोई भी अगर नया सिस्टम या नया कंप्यूटर इसमें ऐड करना चाहें तो क्या बहुत ही आसानी से, जैसे मान लीजिए अभी एक कंप्यूटर हमको ऐड करना है, यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और एक नया कंप्यूटर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसमें केबल और एक नया केबल ऐड करके यहाँ पर हम लोग ऐड कर दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बोल रहा है a new PC can be easily connected to एग्जिस्टिंग नेटवर्क विथ जस्ट ए शॉर्ट केबल। मतलब छोटा सा केबल ऐड करके उसमें क्या हम लोग नया डिवाइस या नया कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट फेल्योर या फॉल्ट। इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट फेल्योर या फॉल्ट। अब मान लिया कोई एक कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, किसी एक कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि आखिर सिग्नल में या कुछ भी फॉल्ट इसमें कहाँ हो गया। तो इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विद द केबल द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। चलिए ये तो उतना ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस टोपोलॉजी के साथ है कि अगर मान लिया ये हमारा केबल ही अगर फेल हो गया, ये सेंट्रल केबल है या सेंट्रल बैकबोन बस जो है, अगर ये फेल हो गया ना तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? ठप पड़ जाएगा, पूरा पूरा सिस्टम क्या होगा? फेलियर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। तो नेक्स्ट हमारा है रिंग टोपोलॉजी। क्या है नेक्स्ट हमारा? रिंग टोपोलॉजी। क्या है रिंग टोपोलॉजी में? इन रिंग टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए क्लोज सर्किट। देखिए रिंग का क्या मतलब होता है? रिंग का मतलब होता है गोला। तब इस गोले में सारा कंप्यूटर आपस में क्या है? कनेक्टेड। अब ये कनेक्शन होगा कैसे एक्चुअली? चलिए देखिए यहाँ पर जो फिगर में दिखाया है, मतलब एक कंप्यूटर ऐसा किए,
ऐसे किए, फिर एक कंप्यूटर ऐसा किए, फिर ऐसे, मतलब सर्कल में आपस में क्या होगा, सब कनेक्ट होकर एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या बनेगा, वो सर्कल टाइप का बना लेगा। तो ये हमारा हो गया रिंग टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट। तो ये बोल रहा है इन रिंग टोपोलॉजी all computer and other devices are connected to each other in a closed circuit. There is no central device. There is no central device to link the network as in bus topology. इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है, इसमें कोई भी सेंट्रल डिवाइस या कोई भी सेंट्रल बस या कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता जो सबको कनेक्ट करे। यहाँ पर सब आपस में कनेक्टेड है इस तरह से रिंग बना करके। It form a continuous pathway. It forms a continuous pathway for signal through each nodes and communication flow in one direction around the ring। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें इस टाइप के सिग्नल में क्या होता है कि सारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाता है, एक क्लोज सर्किट बनाता है, और सिग्नल जो हमारा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, या तो इधर से इधर जा सकता है या इधर से इधर जा सकता है। ऐसा नहीं कि इधर से कभी इधर भी चला गया, इधर से कभी इधर भी चला गया, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बोल रहा है ईच नोड एंड कम्युनिकेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। इस सिस्टम कैन पास डेटा टू इट्स एडजेसेंट सिस्टम। और क्या है, हर सिस्टम अपने बगल वाले सिस्टम को डेटा पास कर सकता है। जैसे मान लीजिए इसको कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना है इसको ना, तो ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये इसको सेंड करेगा और फिर ये इसको सेंड करेगा। ठीक है, अगर इसी कंप्यूटर को अगर इसको जैसे जैसे इस कंप्यूटर को ही अगर इस कंप्यूटर के पास से डेटा सेंड करना है और हमारा क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, तो ऐसा नहीं कि ये बगल में है तो चलो ऐसा सेंड कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेगा, ये इसको सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा, ये इसे सेंड करेगा और ये इसे सेंड करेगा। तो ये बोल रहा है अपने एडजेसेंट वाले कंप्यूटर को या अपने एडजेसेंट वाले सिस्टम को आप मैसेज सेंड कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या है, इट एक्वायर लेस केबलिंग एंड इज लेस एक्सपेंसिव। और क्या है, इसमें केबल का यूज कम होगा। इसमें क्या होगा, केबल का यूज कम होगा। केबल का अगर यूज कम हो गया तो कॉस्ट भी कम गया। तो ये बोल रहा है इट रिक्वायर लेस केबलिंग एंड लेस एक्सपेंसिव। अगर केबल कम लग रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। नेक्स्ट, डेटा कैन बी ट्रांसफर बिटवीन वर्क स्टेशन एट ए हाई स्पीड। और एक दूसरे के पास डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत ही मतलब जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, फेल्योर इन एनी केबल और नोड कैन डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क। अब किसी केबल में मान लीजिए ये बिटवीन का ये जो केबल है इसमें अगर फॉल्ट आ गया है, या मान लीजिए इस कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, वो फेल्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार से ही पता चल रहा है स्टार कैसा होता है, इस तरह से स्टार होता है, इस तरह से स्टार होता है। तो क्या पता चल रहा है कि एक कंप्यूटर इस तरह से सेंटर में रहेगा, बाकी सारा कंप्यूटर इससे आपस में इसे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा स्टार टोपोलॉजी। क्या बन जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। चलिए देखते हैं स्टार टोपोलॉजी में क्या बोल रहा है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाई केबल टू अ सेंट्रल डिवाइस, हब और स्विच। पीछे वाले क्लास में हम लोग हब या स्विच का पढ़ चुके थे, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग हब या स्विच पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे ये जो सेंटर में रहेगा ना, यही हमारा होगा हब या फिर स्विच। तो हब या स्विच के थ्रू क्या होगा, सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहेगा। मतलब सारे कंप्यूटर का कनेक्शन कहाँ आके लगेगा, हब में। कहाँ लगेगा, हब में। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। क्या बनेगा, स्टार टोपोलॉजी। Communication between computer passes through the hub or switch before it can be transferred to its destination। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में मान लिया इस कंप्यूटर से हमें कहाँ भेजना है इन्फॉर्मेशन, यहाँ भेजना है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो ये पहले स्विच को भेजेगा या हब को भेजेगा और हब फिर इसको भेजेगा। तो ये बोल रहा है इन स्टार टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंड या शेयर टू अदर कंप्यूटर थ्रू द हब और स्विच। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। एडवांटेज बोल रहा है फेल्योर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट होल नेटवर्क। अब मान लिया कोई एक कंप्यूटर, मान लिया, अच्छा इधर ओपन कर लें, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या है,
अगर कोई एक कंप्यूटर बीच का कोई एक कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी में क्या बोल रहा है, कोई एक कंप्यूटर अगर बीच का अगर फेलियर हो जाता है, स्टार टोपोलॉजी में कोई एक कंप्यूटर अगर फेलियर हो जाता है तो वो दूसरे कंप्यूटर के या पूरे नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करता। क्यों? ये ख़राब हो गया क्या लेना देना। यहाँ से मैसेज यहाँ सेंड हो रहा है, यहाँ से मैसेज यहाँ सेंड हो रहा है, यहाँ से मैसेज यहाँ सेंड हो रहा है। तो इसका क्या है एडवांटेज? फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क। एक कंप्यूटर अगर फेलियर होता है तो ये पूरे नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? fault can easily be detected at the central hub and the problem can be classified by the detaching the faulty computer। अब यहाँ पर सेंट्रल हब से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा कंप्यूटर हमारा ख़राब है। एक्चुअली ये पता कैसे चलता है? इस तरह से जो हब इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से मान लिया हमारा जो स्विच हो गया, अब क्या है, सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होता है। इस तरह से इसमें पोर्ट बना होता है। क्या बना होता है? पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये भी आके यहाँ से कनेक्टेड हुआ। ये कंप्यूटर है, ये भी आके इससे कनेक्टेड हुआ। ये कंप्यूटर है, ये भी इससे आके कनेक्टेड हुआ। तब जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर मतलब पोर्ट, जितना पोर्ट रहता है ना उतना लाइट इसमें रहता है। क्या रहता है? उतना लाइट, एलईडी लाइट रहता है। अब जो भी कंप्यूटर अगर कनेक्टेड है और वो ऑन है, वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इस पोर्ट के पास एक एलईडी बल्ब रहता है, वो बल्ब ऑन रहता है। जैसे ही इस कंप्यूटर में कुछ भी फॉल्ट आया तो ये क्या होता है, ये एलईडी बल्ब ऑफ हो जाता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि इस कंप्यूटर में क्या आ गया, कुछ फॉल्ट आ गया। तो ये बोल रहा है फॉल्ट कैन इजीली बी डिटेक्टेड एट द सेंट्रल हब एंड द प्रॉब्लम कैन बी री रेक्टिफाइड बाय डिटैचिंग द फॉल्टी कंप्यूटर। और उस प्रॉब्लम को हम लोग रेक्टिफाई का मतलब वही, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और या फिर उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, उस कंप्यूटर को डिटैच करके, उसको हटा करके। इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो रहा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। क्यों है हाई भाई? इसका ड्यू टू लॉन्ग केबल लेंथ। देखिए यहाँ पर हर कंप्यूटर के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या क्या लग रहा है, केबल लग रहा है, केबल का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। वही बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई ड्यू टू लॉन्ग केबल लेंथ। सेकेंड, फेल्योर ऑफ द हब और स्विच कैन स्टॉप द इंटायर नेटवर्क। अब मान लिया किसी कारणवश हमारा ये सेंट्रल हब ही ख़राब हो जाए, सेंट्रल स्विच ही ख़राब हो जाए, तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल्योर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि फेल्योर ऑफ द हब और स्विच कैन स्टॉप द इंटायर नेटवर्क। तो ये हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे। और आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क वही, रिवाइज वीडियो, मेक नोट्स एंड रिमेंबर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है और वीडियो को रिवाइज करना है, सॉरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं, हम लोग आगे का कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।